नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष अनुसार सूर्य देव अर्घ के आर्थिक एवं शारीरिक लाभ क्या होते हैं। सूर्य भगवान को जो पानी देना है, जल चढ़ाना है, कैसे कैसे क्या है उसके विधि आपको बताई जाएगी। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, अक्सर आप अपनी समस्या लेकर जब किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो वैसे ही पहले सूर्य को अर्घ देने का उपाय ही सुझाते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति काफी गुणवान होता है, साथ ही साथ समाज में उसका मान सम्मान भी होता है। इसके अलावा वह बहुत प्रतिष्ठित भी होता है। इसी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, वैसे महाभारत काल में ऐसा माना जाता है कि कर्ण नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते थे और सूर्य को जल कार्घ्य भी देते थे। इसके अलावा सूर्य देव की पूजा के बारे में भगवान राम की कथा में भी ये लिखा गया है कि भगवान राम हर रोज सूर्य देव की पूजा करते थे और अर्घ देते थे। वैसे कलयुग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गौरतलब है कि सूर्य देव को अगर पूरी विधि के साथ जल चढ़ाया जाए तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। यदि हम सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल में कुछ वस्तुएं डालकर उसे अर्पित करें तो उससे सही फल प्राप्त होता है। वैसे सूर्य देव को भी अलग अलग चीजों से भी जल दिया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से सूर्य को जल देने से ये माना जाता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे न केवल हमारे मनोबल बढ़ता है बल्कि ये हमें कई बीमारियों से भी निजात दिलाता है। इसके अलावा यदि आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो सूर्य को नियमित रूप से जल देने से इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान बनता है। इससे आपको नौकरी के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिलता है। यदि किसी को नौकरी की परेशानी हो तो वह यदि सूर्य को नियमित रूप से जल प्रदान करे तो अधिक उसकी समस्या समाप्त हो सकती है। साथ ही व्यवसाय में भी लाभ होता है। इसके अलावा अगर प्रमोशन में कोई समस्या हो तो उच्च अधिकारियों से सहयोग भी मिल सकता है। इससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए सूर्य को रोज जल देना काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर सूर्य को जल देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्नान करने के बाद ही सूर्य को जल दें। वैसे सूर्य की उपासना करना कोई नई बात तो है नहीं, ये परंपरा तो वैदिक काल से चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य देव के उदय होने के बाद ही दुनिया से अंधकार खत्म होता है। इससे चारों तरफ रोशनी का प्रकाश हो जाता है। वास्तव में सूर्य देव के उदय होने के बाद ही मानव, पशु, पक्षी सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। फिर जैसे ही सूर्य अस्त होता है हर कोई अपने घर पर लौट जाता है। ठीक है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सूर्य को किसी तांबे के लोटे में जल डालकर दोनों हाथों से अर्पित करें। आपको बता दें कि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में माता और मन के कारक चंद्रमा हैं, इसी प्रकार पिता और आत्मा के कारक सूर्य देवता हैं। जहाँ की सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देव की महिमा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि छठ व्रत में सूर्य को दिन में 2 बार अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले जब सूर्य उदय होता है और फिर जब व्यस्त होता है तो उसे जल चढ़ाया जाता है। इसे में यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि यानी तुला में हो, सप्तम घर में हो तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए आपको हर रोज सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके साथ ही यदि सूर्य किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ स्थान पर बैठा हो तो उन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ ग्रहों और शनि के, राहु केतु के प्रभाव में हैं तो ऐसे व्यक्ति को हर रोज नियमित अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जहां तक कि बीमारियों को दूर रखने के लिए भी हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वहीं अगर किचन संबंधी, स्किन संबंधी अगर कोई आपको समस्या हो, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
स्किन संबंधी कोई समस्या हो आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे लाभ अवश्य मिलता है। बता दें कि सूर्य देव को जल देने से हमारे जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वैसे सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देना सबसे ज्यादा फलदायक और उत्तम माना जाता है। इससे के लिए सबसे पहले आप प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें, फिर उगते सूर्य के सामने आसन लगा लें, फिर आसन पर खड़े होकर तांबे के लोटे में जल डालकर अर्पित करें। इसके बाद रक्त चंदन आदि से युक्त लाल रंग के पुष्प लें। आप लाल रंग का कोई भी पुष्प ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा रक्त चंदन का मतलब है कि लाल रंग का चंदन जो इस जल में डालें। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल डालने हैं। इसमें आप बाप लें कि चावल ना डालें, मगर रक्त चंदन और लाल रंग के पुष्प तो जल में जरूर डालने हैं, ठीक है। और फिर अर्घ्य देना है। इससे आप हाथ की मुट्ठी बनाकर सूर्य को 3 बार जल अर्पित कर सकते हैं, जहाँ सीधा तांबे की लोटे जो लोटा होता है उसमें जल डालकर भी अर्पण कर सकते हैं। हमेशा मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पित करना चाहिए और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दें तो दोनों हाथों से तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य को ऐसे जल दें जैसे कि सूर्य की किरण पानी की धार से आपको साफ दिखाई दे। इससे हाथ ही इस बात का ध्यान रखें, जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह पानी दें जहाँ छत पर चले जाएं, सूर्य भगवान को पानी दें कि वहाँ पर जो किसी का पाँव ना लगे, ठीक है। किसी के पाँव जहाँ लगे वहाँ सूर्य को जल बिल्कुल मत दें। ऐसे में अगर संभव हो सके तो एक बर्तन नीचे रख लें, ठीक है, ताकि जो जल अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों को ना छू सके। इसके बाद उस बर्तन को एकत्रित हुआ जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सूर्य भगवान के दर्शन ना हो तो रोज की तरह पूर्व दिशा में मुंह करके किसी शुद्ध स्थान पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, मगर जिस रास्ते से लोगों का आना जाना हो वहां भूलकर भी जल अर्पित ना करें, ठीक है। कि जल अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से उस भूमि को स्पर्श करें और आंख कान को छूकर भगवान सूर्यदेव को झुककर प्रणाम करें। इसके साथ ही अर्घ्य देते समय आपको किसी एक सूर्य मंत्र का मन में ही उच्चारण करना जरूरी चाहिए, ठीक है। और फिर सीधे हाथ में जल लेकर उसे चारों तरफ छिड़कना चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम: ओम मित्राय नमः, ओम रावे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम बाणवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूखने नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद जहाँ आप खड़े होकर जल अर्पित कर रहे हैं उसी स्थान पर 3 बार भूमि पर परिक्रमा कर लें और जहां आपने खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा की है वहां प्रणाम भी करें। वैसे आपको बता दें कि सूर्यदेव का एक मंत्र तो ये है, ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाने का उद्देश्य केवल सूर्यदेव को प्रसन्न करना या यश की प्राप्ति करना नहीं है, इससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। जब सुबह उठकर ताजी हवा और सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी हमेशा सही रहता है। इसके अलावा जब पानी की धारा में सूर्य की किरणों को देखते हैं तो इससे हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। बता दें कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य को जल देता है वह तेजस्वी बनता है। साथ ही इससे त्वचा के आकर्षण और चमक आ जाती है। एक तरफ जहाँ पेड़ पौधों को भोजन की प्राप्ति भी सूर्य की किरणों से होती है, सूर्य की किरणें आती हैं तो पेड़ पौधे अपने आप हरियाली में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि मुनियों ने भी का भी कहना है कि सूर्य हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देता है। वह सूर्य को जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे कभी भी सीधे ना देखें बल्कि जल के बीच में से देखें। इसके अलावा सूर्य को 7 या 8 बजे तक जल चढ़ा दें।
वो इसलिए क्योंकि देर से चढ़ाया गया जल हानिकारक भी हो सकता है। इसके साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि जल में रक्त, चंदन और लाल पुष्प हमेशा डालें। यदि ये ना हो तो आप लाल फूल डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से आप सब भी सूर्य देव को जब भी अर्घ दें, इन सब बातों का खास ध्यान रखें। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।